हेलो फ्रेंड्स, अनमेटेड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701 टी के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज के पार्ट 1 में 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हमारा जो यहाँ पे फ्लोरीमेट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी वेवलेंथ। जो हमारा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसकी हमारी वेवलेंथ यहाँ पे क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 200 टू 300 नैनोमीटर। दूसरा ऑप्शन है हमारा वो 200 टू 400 नैनोमीटर। तीसरा ऑप्शन है हमारा 400 टू 800 नैनोमीटर। और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है 200 से 400 जो हमारा नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है उसको हम लोग अपने अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी 200 टू 400 नैनोमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से वैक्यूम हमारा रीजन होता है वो हमारा होता है 200 से 300 के जो हमारे बीच का रीजन है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं वैक्यूम वो रीजन भी कहते हैं, या हमारा ये कहलाता है नियर यूवी रीजन भी कहलाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे 400 से 800 के बीच में बात करते हैं तो वो इस प्लेस पे हमारा विजिबल रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी 200 टू 400 नैनोमीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज सीन इन विच कंपाउंड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एल्कोहल। दूसरा ऑप्शन है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड। और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है एन वो सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होता है वो हमें अपने एल्कोहल्स में देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए एल्कोहल्स। तो अगर हम लोग जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें हमें यहाँ पे दिखता है पाई स्टार का ट्रांजिशन हमें दिखता है, और जो हमारे होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड उनमें हमें एन पाई स्टार का ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच वो कंपाउंड शोज पाई स्टार ट्रांजिशन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी। और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड उसमें हमें यहाँ पे पाई स्टार का ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है, बट जो हमारे होते हैं एक तरह से डबल और हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी हमें पाई स्टार का ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइड्रो कार्बन्स आर सीन ट्रांजिशन इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पाई स्टार। दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द सिग्मा वो सिग्मा स्टार। तीसरा ऑप्शन है हमारा एन वो सिग्मा स्टार। और अंतिम ऑप्शन है हमारा एन पाई स्टार। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें हमें यहाँ पे एक तरह का वो सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी वो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑप्शंस आने वाले हैं उनमें से वो किसके बीच में हमारा बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ एक रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन एंड वो कंसंट्रेशन। तीसरा ऑप्शन है हमारा द एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन। और अंतिम ऑप्शन है हमारा द एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो अगर हम लोग बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो वो हमें जो हमारा होता है कंसंट्रेशन और हमारा एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन उसके बीच में हमें यहाँ पे रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी द एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड वो कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारी वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारा क्या कंसंट्रेशन है उसके बीच में हमें रिलेशन को
प्रोवाइड करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिटेंस। एक तरह से इनमें से हम लोग जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है और जो हमारा ट्रांसमिटेंस है उसके बीच में हम लोग किस तरह से जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन इज द लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस। दूसरा ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस। तीसरा ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द ट्रांसमिटेंस। और अंतिम ऑप्शन है हमारा द एब्जॉर्प्शन इज ए मल्टीप्लाई ऑफ द ट्रांसमिटेंस। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है और जो हमारा ट्रांसमिटेंस है उसके बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है, तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे ट्रांसमिटेंस का एक निगेटिव लॉग होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, एब्जॉर्प्शन इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द ट्रांसमिटेंस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्कैटरिंग इज कैप्ट मिनिमम। तीसरा ऑप्शन है हमारा द रिफ्रैक्शन इज कैप्ट मैक्सिमम। और अंतिम ऑप्शन है हमारा द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन लिविंग द सब्सटेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ ए कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि इसमें जो हमारा होता है वो ट्रांसमिशन, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक तरह से करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारा यहाँ पे स्कैटरिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पे एक तरह से कम रखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और वो जो भी हमारा एक तरह से रेडिएशन हमारा जो भी सब्सटेंस है या जो सैंपल है उससे वहाँ पे बाहर निकल रही है उसको हम लोग उसके कंसंट्रेशन का इंडिकेटर की तरह भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होगा एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है वो है हमारा रिफ्रैक्शन इज केप्ट मैक्सिमम। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एब्जॉर्बेंस विच कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। तो जो हमारा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ होता है उसके अनुसार एब्जॉर्प्शन की हमारी यूनिट क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा द लीटर ग्राम इनवर्स। उसके बाद है सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा वो सेंटीमीटर। और अंतिम ऑप्शन है हमारा नो यूनिट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ होता है उसके अनुसार हमारा जो होता है एब्जॉर्बेंस उसकी हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, नो यूनिट। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे होता है एब्जॉर्बेंस होता है या हम कह सकते हैं जो हमारा होता है एब्जॉर्बिविटी होती है, जो हमारा डिस्टेंस होता है और इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन है वो आपस में अपनी अपनी जो होती हैं यूनिट उनको वहाँ पे कट कर देता है, जिसके कारण कि यहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसकी यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसमिटेंस इज वो गिवन एज द T इज इक्वल टू P अपॉन P0 इफ द वो P0 इज द पावर इंसिडेंस ऑन द सैंपल, व्हाट डज P रिप्रेजेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द रेडियंट वो पावर ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल। दूसरा ऑप्शन है हमारा रेडियंट वो पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। तीसरा ऑप्शन है हमारा द सम ऑफ द पावर एब्जॉर्ब्ड एंड स्कैटर्ड। और अंतिम ऑप्शन है हमारा द सम ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होता है P वो इनमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो भी हमारा वहाँ पे सैंपल है वो हमारा जो उसकी होती है वो ट्रांसमिटेड हमारी रेडिएशन होती है उसकी जो पावर है उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, रेडियंट वो पावर ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मोलर एब्जॉर्बिविटी और एब्जॉर्बिविटी विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंस ए इन बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। हमारा होता है मोलर हमारी एब्जॉर्बिविटी है या जो हमारी सिंपली होती है एब्जॉर्बिविटी, वो यहाँ पे उसकी जो यूनिट है वो यहाँ पे क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा द लीटर ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंटीमीटर और अंतिम ऑप्शन है नो यूनिट। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होती है एब्जॉर्प्टिविटी उसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है यहाँ पे लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द AL मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द मिसिंग ब्लॉक इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा एक तरह से वो क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा एक तरह से कौन सा मिसिंग ब्लॉक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फिल्टर, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिफ्लेक्टर, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो कन्वर्जिंग लेंस और अंतिम ऑप्शन है हमारा डिटेक्टर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से हमारा सैंपल है और जो हमारा होता है रीड आउट की हमारी डिवाइस होती है, उसके बीच में हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है यहाँ पे डिटेक्टर उसको यहाँ पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द डी डिटेक्टर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज यूज टू वो डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी विच आर वेरी वीक। तो अगर जो हमारा लाइट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी वीक होती है तो उसको हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए इनमें से किस डिटेक्टर को यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द फोटो वोल्टिक सेल, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द फोटो इमिसिव ट्यूब और अंतिम ऑप्शन है हमारा फोटो रिफ्लेक्टर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी होती है लाइट की इंटेंसिटी अगर वो वीक होती है तो उसको प्रॉपरली वहाँ पे करने के लिए डिटेक्ट हम लोग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, how is the tungsten halogen lamp would differ from the normal tungsten filament lamp used in the absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इट हैज वो टंगस्टन जो फिलामेंट एंड इज फिल्ड विद द इनर्ट गैस, दूसरा ऑप्शन है हमारा द आयोडीन इज एडेड टू द नॉर्मल फिलिंग गैस, तीसरा ऑप्शन है हमारा आयोडीन इज कोटेड ऑन द टंगस्टन फिलामेंट और अंतिम ऑप्शन है हमारा आयोडीन इज एडेड टू इनर्ट गैस। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है टंगस्टन हैलोजन लैंप होता है उसमें हम लोग आयोडीन को एक तरह से ऐड करते हैं, जो भी हमारी वहाँ पे होती है नॉर्मल फिलिंग गैस होती है उसके साथ में हम लोग आयोडीन को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी आयोडीन इज एडेड टू नॉर्मल फिलिंग गैस। अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डीएनए डीनेचुरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ शिफ्ट। तो जो हमारा डीएनए का होता है डीनेचुरेशन वो किस प्रकार का शिफ्ट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्लू शिफ्ट, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और अंतिम ऑप्शन है हमारा रेड शिफ्ट। तो अगर हम लोग डीएनए के बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा डीनेचुरेशन है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज विद एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इन विच शिफ्ट। तो जो हमारा होता है एक तरह से वो लैम्डा मैक्स है वो हमारे एब्जॉर्प्शन के साथ में हमारे किस शिफ्ट में हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेड शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्लू शिफ्ट, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से लैम्डा मैक्स वो हमारे एब्जॉर्प्शन के साथ में एक तरह से कब इंक्रीज होता है, तो अगर जो हमारा शिफ्ट है वो हमारा यहाँ पे होता है वो रेड शिफ्ट, तो उस कंडीशन में हमें जो हमारा लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए रेड शिफ्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑक्सोक्रोम्स हैव विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे ऑक्सोक्रोम्स होते हैं उनमें हमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन देखने को प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नॉन बॉन्डेड,
दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं ऑक्सोक्रोम, उनमें हमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, नॉन बॉन्डेड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच फिल्टर आर which filter absorb UV radiation and transmit visible radiation। तो इनमें से वो हमारा कौन सा फिल्टर है जो कि हमारी जो होती है UV रेडिएशन उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारी होती है यहाँ पे विजिबल रेडिएशन उनको वहाँ पे ट्रांसमिट होने देता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइमरी फिल्टर, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द सेकेंडरी फिल्टर, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा एक तरह से वो फिल्टर जो हमारी होती हैं यूवी रेडिएशन उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो हमारी होती हैं विजिबल रेडिएशन उनको वहाँ पे ट्रांसमिट होने देता है, तो वो यहाँ पे हमारा होता है एक तरह से सेकेंडरी फिल्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, वो सेकेंडरी फिल्टर। तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं प्राइमरी फिल्टर, वो क्या करते हैं कि वो जो होती है वहाँ पे एक तरह से विजिबल हमारी रेडिएशन है उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, और जो अल्ट्रावायलेट हमारी रेडिएशन होती है उनको वहाँ पे ट्रांसमिट होने देते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी पाथ लेंथ इज सैंपल सेल। तो जो हमारा सैंपल सेल होता है उसमें हमारे कितने की पाथ लेंथ वहाँ पे होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 10 दूसरा ऑप्शन है हमारा 20 तीसरा ऑप्शन है हमारा 30 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 40 तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम लोग सैंपल सेल्स को यूज करते हैं उसका जो हमारा वहाँ पे पाथ लेंथ होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 का होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, 10 अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग फर्स्ट रोटेशन ऑफ द चॉपर रेडिएशन बीम इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो जो हमारा होता है चॉपर, वो उसका जब हमारा पहला रोटेशन होता है तो जो भी हमारी वहाँ पे होती है वो रेडिएशन की बीम होती है वो वहाँ पे वो किससे ट्रांसमिटेड होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द सैंपल सेल, दूसरा ऑप्शन है हमारा रेफरेंस सेल, तीसरा ऑप्शन है हमारा ए एंड बी, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है चॉपर, उसका जो हमारा होता है पहला रोटेशन, उसमें जो भी हमारी वहाँ पे वो रेडिएशन होती है वो एक तरह से हमारा जो रेफरेंस सेल है उसके थ्रू वहाँ पे ट्रांसमिटेड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, रेफरेंसल। और जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से हमारे चॉपर का दूसरा रोटेशन होता है उसमें जो हमारी एक तरह से रेडिएशन की बीम होती है वो हमारे जो होते हैं सैंपल सेल उनके ऊपर वहाँ पे ट्रांसमिटेड होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिटेक्टर आर यूज्ड इन द फ्लोरीमेट्री। तो जो हमारा यहाँ पे फ्लोरीमेट्री है उसमें हम लोग इनमें से किस डिटेक्टर को यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फोटोवोल्टिक सेल, दूसरा ऑप्शन है हमारा ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा फोटो ट्यूब, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है फ्लोरीमेट्री उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये जो हमारे हैं तीनों डिटेक्टर इनको यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द जो वेरिएंट ऑफ द फ्लोरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से हमारा जो होता है हमारा फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंट होता है उसका हमारा कौन सा हम यहाँ पे वेरिएंट यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सिंगल बीम, दूसरा ऑप्शन है हमारा डबल बीम, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा स्पेक्ट्रो फ्लोरीमीटर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फ्लोरीमेट्री का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक तरह से वो सिंगल बीम भी होता है, वो हमारा यहाँ पे वो डबल बीम भी होता है, और वो हमारा स्पेक्ट्रो जो हमारा फ्लोरीमेट्री है उसका भी हमें वो भी इसका एक हमारा वेरिएंट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, when the molecule are excited in the visible region which lamp is
यूज। तो जो हमारे होते हैं एक तरह से मॉलिक्यूल, उनको अगर हम लोग जो हमारा होता है विजिबल रीजन उसमें वहाँ पे एक्साइटेड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्साइटेशन के लिए कौन से लैम्प को यहाँ पे यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प, दूसरा ऑप्शन है हमारा जीनोन लैम्प, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द टंगस्टन लैंप, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द मरकरी लैंप। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से विजिबल रीजन होता है उसमें अपने जो है मॉलिक्यूल उनको एक्साइटेड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जीनोन लैंप को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, जीनोन लैम्प। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिटेक्टर, तीसरा ऑप्शन है हमारा सैंपल सेल, और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्लिट। तो एक तरह से जो हमारा एक तरह से वहाँ पे होता है लाइट की हमारी एनर्जी होती है उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, डिटेक्टर्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच मटेरियल आर यूज टू मेड द सैंपल सेल? तो इनमें से हम लोग जो हमारा सैंपल सेल है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द सिल्वर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्वार्ट्ज, और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल सेल होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अधिकतर क्वार्ट्ज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, क्वार्ट्ज। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच डिवाइस इज यूज टू आइसोलेट द रेडिएशन ऑफ द डिजायर्ड वेवलेंथ फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मोनोक्रोमेटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा रेडिएशन सोर्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा रिकॉर्डर, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है उसमें से जो हमारा होता है रिक्वायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशन उसको वहाँ से आइसोलेट करने के लिए उसको उसमें से वहाँ से निकालने के लिए हम लोग मोनोक्रोमेटर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, मोनोक्रोमेटर्स। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।